यूपी उपचुनाव को लेकर हलचल बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में आज बीजेपी नेताओं की अहम बैठक होनी है। आज शाम 6 बजे दिल्ली में मीटिंग होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में यूपी उपचुनाव की रणनीति भी बनेगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज दिल्ली में बड़ी बैठक बीजेपी की होनी है। कई नेता इसमें शामिल होंगे, न सिर्फ प्रदेश स्तर के बल्कि केंद्रीय स्तर के भी। बता दें कि आज शाम 6 बजे दिल्ली में मीटिंग होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहने वाले हैं। बता दें कि बैठक में यूपी उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और रोड मैप तैयार होगा। तो काफी वक्त से तैयारियां चल रही हैं उपचुनावों को लेकर। ऐसे में अब कभी भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। उससे पहले बीजेपी की ये बड़ी बैठक आज होने वाली है 6 बजे। लगातार बैठकें की जा रही है जिसमें ये तय होगा कि आखिर कैसे इन उपचुनावों में बीजेपी को जीत हासिल करनी है। बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव, क्योंकि 2027 में जो बीजेपी में बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 में, से पहले बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तरह से ये फाइनल से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है उपचुनाव को। लोकसभा के बाद उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव हो रहे हैं और इन उपचुनावों में ये साफ होगा कि आखिर कौन सी पार्टी कितने पानी में है प्रदेशीय स्तर पर। तो आज ये बड़ी बैठक होगी 6 बजे और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और सीएम इसमें शामिल होंगे। वहीं प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी इसमें शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल होने वाले हैं, जो कि विधानसभा जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर उनको लेकर तैयारियां करते हुए मंथन करेंगे, रणनीति बनाएंगे, रोडमैप तैयार किया जाएगा। तो निखिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। निखिल, देखिए आज काफी महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी की। दिल्ली में लगभग 6 बजे ये बैठक होनी है। बैठक में क्या कुछ ऐसे विषय है जिनको लेकर मंथन आज किया जाएगा? देखिए, अगर पूरी बैठक की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण विषय बैठक में उपचुनाव है। उपचुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी अभियान में आगे बढ़ना है, इसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जो उत्तर प्रदेश के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इस बात की जानकारी देंगे किस तरह की रणनीति उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ ही बहुत सारे चीज़ों पर भी चर्चा होनी। इन 10 सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा, किस तरह से उम्मीदवारों के चयन किया जाना है, इसको लेकर भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथन होगा। चूंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो परिणाम आए हैं चुनावी, उसके बाद बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खास करके हरियाणा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, उसके बाद पार्टी बहुत उत्साहित है। क्योंकि हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी है उसको पिछड़ों का वोट बैंक बहुत जो है उसके साथ रहा। तो लिहाजा ऐसे में अब जो भारतीय जनता पार्टी है उसको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी समीकरण बदला हुआ है। दूसरी अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को नकारा था, उसके बाद जब अब परिणाम आए हैं तो समाजवादी पार्टी भी इस बात को लेकर काफ़ी मुखर हो गई है। पहले वो कांग्रेस को 3 सीटें देने की बात कर रही थी। अब ये अंदर खाने की खबर आ रही कि कांग्रेस को महज वो 1 सीटें देना चाहती है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने ताबड़तोड़ अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया। कांग्रेस अभी इस स्थिति से निपट भी नहीं पाई थी। हरियाणा चुनाव के जो परिणाम थे उसके सामने एक नई चुनौती भी खड़ी हो गई उत्तर प्रदेश में कि वो समाजवादी पार्टी से किस तरह से गठबंधन करे। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों का जो है वो प्रेजेंटेशन केंद्रीय नेतृत्व को देगी, अपनी जो तैयारियों का रोड मैप है वो देगी। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नए समीकरण बने हैं उन समीकरणों से भी शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराएगी, ताकि जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिले। चूंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की परिणाम की उम्मीद कर रही थी वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिला नहीं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 10 सीटें
बेहद अहम बिल्कुल है। 10 निखिल, सीटों देखिए पर ये किसी भी स्थिति में जो भारतीय जनता चुनाव है ये जीतना बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है उपचुनाव, और जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद में ये उपचुनाव कहीं ना कहीं ये बता देंगे कि आखिर प्रदेश स्तर पर विधानसभा चुनावों में अगर देखें तो फिलहाल कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत है। लेकिन इसके साथ ही पार्टी में अगर नेताओं की बात करें तो कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, प्रदेशीय स्तर पर भी और खास करके केंद्रीय स्तर पर भी? देखिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में जो है जाएंगे, उसके साथ ही संगठन के लोग जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। शाम को ये 7 बजे ये बैठक बुलाई गई है। शाम को 7 बजे जो पार्टी के पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के उनको पहुंचना है। उसके बाद इस पूरी रणनीति पर मुहर लगेगी। जैसा मैंने बताया कि 2 महत्वपूर्ण विषय हैं, एक तो अपना रोडमैप रखना है, दूसरा उत्तर प्रदेश के बदले हुए समीकरण को, राजनीतिक समीकरण को लेकर जो है वो चर्चा होनी है। तो इस बैठक के बाद कम से कम इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति साफ हो जाएगी। जैसा मैंने बताया कि उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी मंथन होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस भी इस तैयारी में जुट गई है। तो एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है। जैसा मैंने बताया कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के तरफ वो भारतीय जनता पार्टी उन 10 सीटों पर जिन पर उपचुनाव होना है उन पे अपनी मजबूती बनाए रखे। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करें तो ये दोनों पार्टियों के लिए इस वक्त साख का सवाल है ये